और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर त्रिलोक चंद्र सोनी, पर्यावरणविद, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे साथ हमारी संवाददाता कंचन दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। कंचन, जो आंकड़े हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के वो बेहद चौंकाने वाले हैं, यानी कि जिस खतरे का लगातार हम जिक्र कर रहे हैं उसका असर अब दिखना शुरू हो चुका है और लोगों को अस्पतालों के चक्कर काटने पर इस प्रदूषित हवा ने मजबूर कर दिया है। जी अंकिता, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें, जिस तरीके से दिल्ली में वायु प्रदूषण जो है पिछले कई महीनों से बना हुआ है वो बेहद ही गंभीर विषय है। और हमने देखा था कि दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से कई कदम उठाने की कोशिश की थी और जनता को भी निर्देश दिए गए थे, उनके ऊपर फाइन भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन हमने देखा बीच में कुछ समय था कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जो है धूल मिट्टी का काम रुक गया था, लकड़ी का काम रुक गया था। लेकिन अब कहीं ना कहीं चोरी छुपे लोग फिर भी कर रहे हैं। 2-3 साइट्स ऐसी हैं जहाँ पे हमने देखा कि लकड़ी का काम चल रहा था, 50,000 रुपये जुर्माना जो है फाइन उनके ऊपर लगाया गया। तो कुछ समय के लिए काम रुका, लेकिन फिर सेटिंग कहीं से करके उन्होंने फिर से काम शुरू कर दिया। तो जो ये वायु प्रदूषण है वो लगातार बना हुआ है। हमने देखा था कुछ समय पहले जंतर मंतर प्रदेश दिल्ली की जनता जो है वो उतरी थी, उन्होंने जो है धरने प्रदर्शन किए थे। लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया था वो अब बिल्कुल अमानवीय था। वहीं बात करें अब संसद की, तो संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और संसद परिसर में इंडिया गठबंधन के दलों ने कल मकर द्वार पे जो है वायु प्रदूषण को लेकर जो है धरना प्रदर्शन दिया और लगातार मांग करी कि जो ये वायु प्रदूषण है इसके ऊपर जो है चर्चा की जानी चाहिए। लेकिन फिलहाल बातें चाहे जितनी भी हो और बात करें कदम उठाने की तो कुछ भी हो, लेकिन वायु प्रदूषण जस का तस बना हुआ है। दिल्ली वासियों को जो है जहरीली हवा में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन देखना ये होगा कि क्या सिर्फ सरकार और पक्ष विपक्ष आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ही करता रहेगा या फिर इसके ऊपर कुछ संज्ञान भी लेगा। अंकिता, बिल्कुल। त्रिलोक चंद्र जी, जिस तरह से ये जो समस्या है प्रदूषण की अब बड़ा रूप लेती हुई नजर आ रही है, जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्रालय ने संसद में एक रिपोर्ट दाखिल की है जिसमें पिछले 3 सालों का पूरा हिसाब है कि कितने मरीज प्रदूषण के चलते अस्पतालों में भर्ती हुए हैं, यानी कि 3 साल में 2 लाख से ज़्यादा मरीज पहुंचे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि ये समस्या अब दिनों दिन बिगड़ते हुए हालातों की ऊपर संकेत देती हुई नजर आ रही है। जैन पहाड़ उत्तराखंड। अब अंकिता जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जैसा वातावरण वर्तमान समय में बन रहा है वो कहीं ना कहीं कष्टदायी और दुखदायी है। प्रकृति ने मानव जीवन को दिया है खुशहाल तरीके से, तो इस धरती में जा और खुशहाल तरीके से इस धरती में जी। लेकिन मनुष्य ने कुछ ऐसे ही चीजें उत्पन्न कर ली अपने लिए जो आज उसको खतरे की घंटी बन गई है। उसका चलना फिरना, उसका खाना पीना, ये तमाम चीजें प्रभावित हो गई है, जिस कारण से सर्दी आते ही जो है कहीं ना कहीं मौसम में जो बदलाव आता है और उस मौसम में बदलाव आने के कारण उसमें जो है कि जो प्रदूषण फैलता है वो कहीं ना कहीं उस प्रदूषण के फैलने से भी कारण क्या होता है कि स्वास्थ्य में उसका कुप्रभाव पड़ता है। जहां वायु प्रदूषण की बात आती है, स्वास्थ्य खराब की बात आती है, अंकिता जी, निश्चित तरीके से प्रकृति ने एक स्वच्छ आबोहवा मनुष्य के लिए दिया था कि मनुष्य धरती में जाए और मैंने तो इस प्रकृति में जो मानव जीवन भेजा है वो स्वतंत्र रूप से जी पाए, खुशहाल जीवन पे निरोगी तरीके से रह पाए। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर वाहनों का चलना हो रहा है, वाहनों का धुआं रहा, गाड़ी तमाम चीजें चल रही, वो धुआं कहाँ जा रहा है? वो गैस, वो तमाम चीजें जो कार्बन डाई गैस फैल रही, वो कहाँ जा रहा है? कहीं ना कहीं वो सीधा हम उसका ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, वो हमारे शरीर के अंदर जा रहा है। हम उद्योग धंधे चला रहे हैं, बड़े बड़े उद्योग इंडस्ट्री चल रहे हैं। उस इंडस्ट्री से चलने वाले उन उद्योगों से आने वाला धुआं कहाँ जाएगा? वो धुआं वातावरण में फैल रहा है, उसी धुआं को हम ले रहे हैं। वहीं अगर हम उन उद्योग धंधों से बात करते हैं, जो पानी है वो गंदा पानी कहीं नदियों में मिल रहा है, कहीं जो है कि धरती के नीचे जा रहा है, तो वो पानी भी क्या कर रहा है, दूषित कर रहा है एक स्वच्छ पानी को, उस पानी को भी हम पी रहे हैं। तो ये कई इस प्रकार के कारण हैं अंकिता जी जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं। कहीं ऐसी स्थिति नहीं हो कि जिस तरीके से संतरा सड़ता है, बाहर तो अच्छा दिखता है छिलका उसका, अंदर बिल्कुल जो है कि वो सड़ जाता है, ऐसा ही मानव का ना हो
बाहर कहीं उसका ढांचा दिखते रहा, अंदर उसके शरीर के अंदर के जो उसके फेफड़े हैं, लीवर है, उसके आंतें हैं, वो जलकर कहीं, वो कहीं ना कहीं इन जो जहरीली चीजें हम ले रहे हैं वो क्या करेंगे, सड़ा देंगे। क्या करेंगे जन भाई, इस जीवन को बचाना है, निश्चित तरीके से हमको अंकिता जी आगे आना ही पड़ेगा। अपने ही लिए नहीं बल्कि अपना समाज के लिए आना पड़ेगा, इस प्राणी जगत के लिए आना पड़ेगा, इस जन जन के लिए आगे आना पड़ेगा। तभी तो जाकर के ये स्वस्थ आबो हवा शुद्ध हो सकती है। अब जिम्मेदारी, जिस तरीके से हमने वातावरण को दूषित कर दिया है, हमने वातावरण को खराब कर दिया है, हमने वातावरण को जो है कि बिल्कुल प्रदूषण वाला बना दिया है। अब जिम्मेदारी, जिस तरीके से हमने इस तरीके का वातावरण बनाया है अंकिता जी, उसी तरीके से अब हमको उसको सुधारने का जिम्मा लेना पड़ेगा। जब हम इस तरीके की जिम्मेदारी लेंगे, निश्चित तरीके से वातावरण में कहीं ना कहीं उसमें शुद्धता आएगी, स्वच्छ आवा हवा हमारे शरीर में जाएगी। अन्यथा मैं कह सकता हूं कि अंकिता जी, जो हमारे नवजात बच्चे होंगे, हमारे जो हम गर्भवती महिलाएं हैं, उनके स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जो इस धरती पर नया बच्चा आएगा, जो इस धरती पर नया जन्म ले रहा, जो रंगली पिंगली दुनिया देखने के लिए इस धरती में आएगा, उस बच्चे का क्या होगा। क्योंकि ऐसा वातावरण हमने तैयार कर दिया है कि वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वो भी दूषित हो, वो भी प्रभावित हो रहा है। क्योंकि सांस हम ले रहे हैं तो निश्चित तरीके से उसका कुप्रभाव हमारे शरीर के साथ साथ उस पर भी पड़ रहा। इस ओर भारत सरकार को एक बहुत ही कठोर सख्त कानून लाने के साथ साथ गांव मोहल्ले में जाकर के लोगों को, जन जन को जागरूक को प्रेरित करना पड़ेगा। तुम्हें अपना कूड़ा जो निस्तारण करना है, अपने बिल्कुल। जो और है ये समस्या सिर्फ आज के लेकर नहीं, अब भविष्य को लेकर भी होने लगी है कंचन। अगर वर्तमान में ये स्थिति है तो ऐसे में समझा जा सकता है अगर अभी ठोस कदम नहीं उठाए तो हमारा जो आने वाला भविष्य है, यानी कि हमारे जो बच्चे होंगे, उनकी क्या स्थिति होगी। हम तो उन्हें मास्क में ही कैद करके रख देंगे। सही कह रहे हैं कि एक ऐसा वातावरण, मैंने कहने ये कंचन से, ये कंचन से मेरा सवाल है जी। जी अंकिता, बिल्कुल देखिए, जब भी हम छोटे छोटे बच्चों को मास्क लगाते हुए देखते हैं तो अपने आप से कहीं ना कहीं हमें अपने ऊपर जो है वो गुस्सा आता है कि आज जो प्रदूषण की ये हालत है, ये केवल एक व्यक्ति के चलते नहीं है, बल्कि इसमें कहीं ना कहीं हमारा भी बहुत बड़ा रोल है, योगदान है। यदि आज हमारे बच्चे मास्क लगाएंगे और तो आगे उनका भविष्य क्या होगा। मैं आपको बता दूँ, आप जिक्र कर रही थी अस्पतालों की, तो अंकिता आज ये अस्पतालों में भारी भीड़ जो है वो नहीं है, बल्कि हमने देखा है जब से दिवाली का समय गुजरा है उसके बाद से जो है अस्पतालों में जो है भारी संख्या में जनता जो है वो नज़र आ रही है, लंबी लाइनें लगी हुई है। श्वास लेने वाले लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं। तो ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जो रिपोर्ट्स हमारे पास सीपीसीबी की निकल कर आ रही हैं, कि जो हमारा जनजीवन है वो 8 साल कहीं ना कहीं कम हो रहा है। मतलब जीवन कुछ नहीं पता, मनुष्य का जीवन दोबारा इंसान को कब मिलेगा, और यदि इस बार मिला है तो वो भी 8 साल हमारे कारण ही जो है वो कम हो रहा है। तो ये गंभीर समस्या है। और जिस तरीके से हम देखते हैं, हॉस्पिटल्स में जाके कई लोगों से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि मास्क लगाना शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है कि आपने मास्क लगा लिया, ठीक है, फीलिंग गुड वाला फैक्टर आ जाता है, लेकिन अब कहीं ना कहीं मास्क लगाना न्यू नॉर्मल हो गया है। और ये न्यू नॉर्मल यदि देखा जाए तो बिल्कुल भी अंकिता जो है वो ठीक नहीं है। ये खतरे की निशानी है कि न्यू नॉर्मल जो है अब दिन पे दिन न्यू नॉर्मल का समय जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। तो इसके ऊपर ना केवल जनता को, सरकार को, सभी को मिलकर थोड़ी थोड़ी इस हवन में अपनी आहुति देनी होगी, जिससे कि ये मास्क हमारे बच्चों को, ना केवल हमें आज बल्कि आने वाले समय में हमारे जो छोटे बच्चे कल को बड़े होंगे, परिवार के लिए, उनके लिए जो है ये वायु को हमें जो है प्रदूषित नहीं करना है, बचा के रखना है। लेकिन ठोस कदम सभी को अपनी अपनी तरफ से उठाने होंगे, इस हवन में आहुति सभी को देनी होगी अंकिता।